तमाम सियासी पार्टियों से अकीदत रखने वालों से मुखातिब हूँ। हजरत इकबाल का कलाम है कि मनफियत एक है इस कौम के नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। मुझे अहले कुफर से इतना शिकवा नहीं क्योंकि वो तो अजल से हमारे दुश्मन हैं, जितना गिला इन तमाम सियासी रहनुमाओं और तमाम अपने अरबाब इख्तियार से गिला है क्योंकि इन्होंने जो दर्द हमारे सीनों में भरा है वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तलाफी है। क्यों फलस्तीन की बात पर तमाम सियासी रहनुमा एक पेज पर नजर नहीं आ रहे? तमाम सियासी रहनुमा जो अपने इक्तदार की खातिर, अपने सियासी मकासद की खातिर जुलूस निकालते हैं, पावर शोज करते हैं, क्या कोई जलसा ऐसा मुनक्कद नहीं हो सकता था जिसमें सिर्फ फलस्तीन के झंडे लहराए जाते, जो सिर्फ आलम इस्लाम की बका की बात करता, जिसमें PMLN भी होती, PTI भी होती, पीपल्स पार्टी वाले भी होते, तहरीक लब्बैक भी होती, JUI भी होती, शीन मीन काफ लाम सारे शामिल होते, सिर्फ एक पेज पर फलस्तीन की बात की जाती और आलम कुफर को यह पैगाम दिया जाता कि अगर बात हमारे दीन की आएगी, हमारी उम्मत मुस्लिमा की बात आएगी तो हम तमाम एक पेज पर होंगे। क्या इनके सीनों में दर्द नहीं उठ रहे? इस वक्त गजा की हालत क्या है? 4000 से जायद मासूम बच्चों को शहीद किया जा चुका है। यार, पानी भरते हुए बच्चों पर और खेल के मैदानों में और हॉस्पिटल्स के अंदर बम कौन गिराता है? फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं और तमाम सियासी रहनुमा अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। तो इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लौटा। मुझे राज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुस्लिमा, इस नुक्ते को समझो, हमें तकसीम दर तकसीम जानबूझकर किया गया। ये कुफर की चाल है, कभी सियासत की बुनियाद पर, कभी पार्टी रहनुमाओं से अकीदत की बुनियाद पर, कभी फिरकों पे, कभी मसलक पे और कभी हमारी लिसानियात पर, कभी सूबों में हमें हर बात पे तकसीम दर तकसीम किया गया। क्या वजह है कि सिनेमा घरों में तो सब इकट्ठे नजर आते हैं, ये अपनी पार्टियों में सब इकट्ठे नजर आते हैं, शादी ब्याह तकरीबात में ये तमाम सियासी समाजी रहनुमा इकट्ठे होते हैं। क्या किसी नेशनल कॉज पर, उम्मत मुस्लिमा की हक में आवाज उठाने की खातिर ये एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो सकते? जरूरत इस अमर की थी कि इस वक्त सिर्फ फलस्तीन की बात की जाती, पार्लियामेंट में भी सिर्फ फलस्तीन की बात की जाती। इस दौर में मैं और हैजाम और हैजम और साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आजर ने तो रिशवाए सनम और गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। वतन वो है जहां हक की बात की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात की जाती, फलस्तीन के हक में बात की जाती, या उम्मत मुस्लिमा में कहीं भी किसी को कोई मसला दरपेश हो तो तमाम के तमाम सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि आलम कुफर को यह पैगाम दें कि हमारी जाती रंजिशें वो एक तरफ, हमारे दरमियान जो मामलात हैं वो हमारे घर के हैं, लेकिन बात जब आलम इस्लाम की आएगी तो तुम हमें एक पेज पर पाओगे। हम बैक जुबान होकर बोलेंगे कि फलक को पढ़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, अगर ना आग लगा दें तो दाग नाम नहीं। क्या कहीं फिरका बंदी है तो कहीं जाते हैं? क्या जमाने में पनपने की बस यही बातें हैं? खुदा के लिए अब तो होश के नाखुन लो। वो यही चाहते हैं कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। है अफगानियों की गैरत दीन का ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। अहले अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। अगर आप इस बात पे बहस कर रहे हैं कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी है, हाथ बांध कर कहां बांधने हैं, तो कुफर इस बात पे सोचो विचार कर रहा है कि तुम्हारे हाथ कैसे काटने हैं। इस नुक्ते को समझो, इन फिरकों से निकलो, इन तासुब से निकलो, इन अपनी जाती रंजिशों से निकलो और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बनकर एक नुक्ते पर बात करो कि आज हमारे फलस्तीन की बात है, हमारा एक किबला अव्वल खतरे में है, हमारी जाती रंजिशें पसे पुश्त डाल दी हैं हमने, अब सिर्फ फलस्तीन की बात होगी। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। और हमें खबर है दुश्मन के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए, मंजिले दहरते ऊंटों के खुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खुदा के लिए मुसलमानों, अब तुम्हारा शराजा बिखरने को है, बिखर चुके हो,
ہاتھ بے زور ہیں دل الحاد سے خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سلام پہنچے۔